हरियाणा सरकार के सहयोग से प्रदेश का किसान निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और प्रदेश का कृषि क्षेत्र विकसित होता जा रहा है, जिससे किसानों का हर सपना साकार होने लगा है। मनोहर सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, जिसकी वजह से प्रदेश का किसान आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खुशहाल हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के नुकसान को अपना नुकसान मानते हुए बड़ी राहत दी है, जिसके तहत जुलाई 2023 के दौरान भारी बारिश और बाढ़ से धान की दोबारा बिजाई करने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा मिलेगा। ऐसे में सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों से अपील की है कि वे धान के स्थान पर अन्य फसलों की खेती करें ताकि जल संरक्षण हो सके। ये योजना स्वैच्छिक है और सरकार ने हर साल 1 लाख एकड़ क्षेत्र का लक्ष्य रखा हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल की दूरदर्शी सोच का ही असर है कि प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में ऐसे ही प्रगतिशील किसान विकास चौधरी से आपको मिलवा रहे हैं, जो करनाल जिले के तरावड़ी में 16 साल की उम्र से खेती कर रहे हैं। मौजूदा समय में वे 70 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। खेती का सारा कामकाज विकास ने खुद संभाला हुआ है, बाकी भाई नौकरी करते हैं। धान, गेहूं, मक्का और मूंग की खेती करने वाले प्रगतिशील किसान विकास चौधरी ने पिछले कई साल से अपने खेत में रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया। धान के जो किसान हैं जिन्होंने बुआई की हुई थी, तो पानी के कारण से उनका धान उस समय समाप्त हुआ, लेकिन बुआई का समय भी बाकी था। उस समय मैंने कहा था कि दोबारा बुआई जो करेंगे उनको, जो पहले एक बार बुआई की गई है और दूसरी बार फिर बुआई की गई है तो कुछ नुकसान उसका हुआ है, उस नुकसान के लिए मैंने तय किया है कि प्रति एकड़ 7,000 रुपया ये भी हम देंगे जिन्होंने दोबारा बिजाई धान की है। धान के अतिरिक्त कोई करता है, धान वाली ही खेती में करता है, उसके लिए हमारी पहले योजना है मेरा पानी मेरी विरासत, उसमें भी 7,000 रुपया ये दिया जाता है। प्रगतिशील किसान विकास चौधरी बताते हैं कि पहले वो परंपरागत तरीकों से खेती करते थे, जिसके बाद उन्होंने आधुनिक तकनीकों को सीखना शुरू किया। इन सभी तकनीकों को वो अपने खेत में लागू करना चाहते थे, जिसके लिए आधुनिक उपकरणों की जरूरत थी, लेकिन अकेले ये संभव नहीं था क्योंकि ये सभी उपकरण काफी महंगे होते हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों की सलाह पर उन्होंने अपने गांव के 15 किसान भाइयों को साथ लेकर एक संस्था बनाई और इस संस्था के माध्यम से नई तकनीक के आधार पर खेती शुरू की। 1996 से खेती कर रहा हूं मैं, जब 16 साल का था। और उस टाइम कन्वेंशनल टिलेज पे हम खेती करते थे, दब के खेत बाते थे और दब के बहुत खर्चा करते थे और सारे काम करते थे। पर जो नया चेंज जो हमारे अंदर आया वो 2010 में आया, जब हमने एक हमारे लोकल एडीओ और अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र मैक्सिको की टीम के वैज्ञानिकों ने जब हमारे यहाँ एक किसान गोष्ठी करी, जिसमें उन्होंने बताया कि हम किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी को अपना के और अच्छी खेती कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने उन टेक्नोलॉजीज़ को फॉलो किया और जब हमने उनसे मार्च में एक कहा भी आप हमें मशीन दो, हम नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि धान की सीधी बिजाई, तो उन्होंने कहा भी हम एक फार्मर को मशीन नहीं दे सकते। जो सिमिट के वैज्ञानिकों ने हमें कहा, उन्होंने कहा अगर आप एक किसान समूह बनाते हैं तो हम आपको मशीन, हर तरह की मशीन हम देंगे, गाइडेंस भी देंगे और आपको सिखाएंगे किस तरह से हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं।
तो मार्च 2010 में हमने एक किसानों की संस्था बनाई, जिसमें हम 15 किसान थे और संस्था का नाम था सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एम्पावरिंग रूरल यूथ। प्रगतिशील किसान विकास चौधरी ने बताया कि मक्का ऐसी फसल है जिससे 90 दिनों में ही मुनाफा मिल जाता है। जहां धान की खेती में 30 बार पानी लगाना पड़ता है, वहीं मक्के में सिर्फ 3 से 5 बार पानी लगाना पड़ता है और जब बारिश हो जाती है तो 3 से 5 बार पानी की भी जरूरत नहीं होती। इसी तरह से हम अपनी खेती से मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे शुरुआत की और 2012 में हमने मक्का की शुरुआत की हुई। धान की जगह हम किस तरह से मक्का लगा सकते हैं, किस तरह से हम पानी को बचा के और उतनी ही पैदावार धान के बराबर ले सकते हैं। हालांकि ये वेरी करता है, बासमती के रेट कई बार बढ़ जाते हैं तो मक्का कई बार हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता। अगर परमल से कंपेयर करते हैं तो हमारा ये आज भी प्रॉफिटेबल है और कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं है जो सीड टू सीड 90 दिन में पक जाए। तो मक्का एक ऐसी वैरायटी है जो सीड टू सीड 90 दिन में हमारे घर में पैसा भी आ जाता है, चारा भी मिलता है और जहाँ धान में 30 पानी लगते हैं वहाँ मक्का में सिर्फ 3 से 5 पानी लगते हैं। वो डिपेंड करता है, अगर बारिश अच्छी आ जाए तो 3 भी नहीं लगते। प्रगतिशील किसान विकास चौधरी बताते हैं कि पहले जब हम गेहूं की बिजाई करते थे तब 1 एकड़ में करीब 4500 रुपए खर्च आता था, जिसमें पहले कटर से धान की पराली को काटना होता था, फिर खेतों की 2 बार जुताई होती थी जिसमें पानी दिया जाता था, जिसके बाद मिट्टी को समतल करके बिजाई करते थे जिसमें काफी खर्च आता था। उन्होंने बताया कि हैप्पी सीडर के प्रयोग से अब खर्च में कमी आई है। जब से हैप्पी सीडर का प्रयोग शुरू हुआ है तब से बिजाई का खर्च सिर्फ 1200 रुपए आने लगा है। करें 2010 की बात करें तो उस टाइम लगभग 4000 रुपये एकड़ हम अपना गेहूं बिजाई में बचा लेते थे, क्योंकि उस टाइम पहले क्या करता था फार्मर 2010 में, पहले धान कटने के बाद कटर चलाता था, फिर आग लगाता था, फिर खेत की जुताई करता था, फिर रोटावेटर चलाता था, फिर प्लेवा करके फिर बिजाई रोटावेटर से करता था। बट 2010 में हमने हैप्पी सीडर से ही सीधी बिजाई की, जिसका मात्र खर्चा 1200 रुपये आता था, जबकि इतनी बार जुताई करने का खर्चा 4000 से 4500 आता था। तो उस टाइम की बात करें तो उस टाइम भी हम 3000 से 3500 रुपये पर एकड़ पहले ही दिन बचा लेते जब हम बिजाई करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी, कटाई के टाइम हमारा 2 से 3 क्विंटल यील्ड एक्स्ट्रा आ रही थी। प्रगतिशील किसान विकास चौधरी ने बताया कि हैप्पी सीडर किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। भारी बारिश होने पर जिन खेतों में हैप्पी सीडर होता है वो खेत सबसे ज्यादा पानी पीता है, जिससे उस खेत को कम नुकसान होता है। वहीं गर्मी की बात करें तो हैप्पी सीडर वाले खेतों में नमी कम नहीं होती, जिसका हमें एडवांटेज मिलता है। साथ ही उन्होंने रोटावेटर की हैप्पी सीडर से तुलना करते हुए बताया कि पिछले 2-3 साल में 2 से 3 क्विंटल का गैप था, जबकि पैसों की बात की जाए तो प्रति 1 एकड़ में 17 से 18,000 रुपए का फर्क था। हैप्पी सीडर का नाम ऐसे ही हैप्पी सीडर नहीं रखा गया। हैप्पी सीडर से फार्मर हैप्पी भी फील करता है जी, क्योंकि जब भी हैवी रेन्स आती हैं फरवरी में, मार्च में, तो हैप्पी सीडर वाला खेत सबसे पहले पानी पीता है। वो इसलिए पीता है क्योंकि जो हमारे खेत में जो अर्थवर्म्स हैं, केचुए हैं, जो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा था अब तक, हम उनको आग लगा रहे थे उनके खाने को। जब भी हम खेत में पराली रखते हैं तो जब उनको खाना मिलता है तो हमारे खेत में वो ब्रिक सुराख करते हैं, जिससे कि जब भी हैवी रेन्स आती हैं तो वो खेत जल्दी पानी पीता है, जिससे कि उस खेत में नुकसान कम होता है। और हमने ये भी देखा है, जब भी मार्च में गर्मी पड़ती है तो फार्मर कहता है भी गर्मी पड़ गई अब के क्या होगा, यील्ड कम आएगी। पर हैप्पी सीडर वाले खेत में, जहाँ हमारा खेत पराली से ढका हो, वहाँ पे हमारी यील्ड कम नहीं आती, क्योंकि हमारा टेम्परेचर ऑलरेडी 2 से 3 डिग्री कम होता है, जिसका हमें एडवांटेज मिलता है। और बात करें पिछले साल की,
इस बार गेहूं गई और उससे पिछले साल की गेहूं की बात करना चाहूँगा, जो कि बैड ईयर था हमारे रीजन के लिए। लोगों की जो गेहूं है 12 से 13 क्विंटल 15 क्विंटल तक हुई थी, हम उस साल भी 25 क्विंटल ले गए थे, हालांकि हमारी भी कम थी 2 से 3 क्विंटल। पर गैप की बात करें तो रोटावेटर वर्सेस हैप्पी सीडर की बात करें तो पिछले से पिछले साल 8-8 क्विंटल का गैप था। पैसों की बात करें तो लगभग 17-18 हज़ार का गैप था पर एकड़ में। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसान भाइयों को ऐसी तकनीक अपनानी चाहिए जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की ओर ले जाए, जिससे हमारे बीज भी अच्छे हों और हमारी उपज में भी बढ़ोतरी हो सके। उपज अच्छी होने से नौजवान खेती की ओर अग्रसर होंगे और आधुनिक तकनीकों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना चाहिए जो क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग की तरफ ले जाती हैं, जिससे कि हमारी सोइल की हेल्थ भी अच्छी होगी और हमारी उपज भी अच्छी आएगी। उपज अच्छी आएगी तो हमारे देश का यूथ भी खेत में रुकेगा, विदेश की तरफ मुँह नहीं रुकेगा करेगा। और आज खेत में यंगस्टर्स की बहुत कमी है और मेरा सोचना ये है, अभी अगर खेत में यूथ आता है तो वो रिस्क ले भी सकता है और रिस्क को कम भी कर सकता है। और मैं युवाओं को यही कहूँगा भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाएं और अपनी समझ से काम करके आप अपने देश में भी बहुत पैसा कमा सकते हैं। प्रगतिशील किसान विकास चौधरी का कहना है कि हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है, जिसकी बदौलत उन्होंने कृषि क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और यही वजह है कि उन्हें देश विदेश में कई मंचों पर सम्मानित भी किया गया है। आज वे किसानों के लिए आदर्श बन चुके हैं।